तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक वायरल इंस्टेंट कर्मा मोमेंट के बारे में जिसे काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब भी हम लोग गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह जाते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम जरूर लगता है, वहां पर काम थोड़ा सा धीरे किया जाता है। तो नोएडा के एक ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस के सीईओ एक ऐसा चीज के जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। यस, आप ये क्लिप में देख सकते हो, ये नोएडा का अथॉरिटीज रेसिडेंशियल प्लॉट डिपार्टमेंट, जहां पर स्टाफ्स को ऑर्डर दिया गया है कि आप खड़े होकर काम करो फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, क्योंकि वो लोग ऐसा सेम चीज एक एल्डरली कपल के साथ किए। बेसिकली हुआ क्या था कुछ देर पहले कि एक एल्डरली कपल इस ऑफिस में अपना काम करवाने आए थे, बट इवन दो स्टाफ मेंबर वहां पर ऐसे ही आइडल बैठे थे, खाली बैठे थे, स्टिल वो लोग उनके रिक्वेस्ट को असिस्ट नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। तो जब नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ये चीज को स्पॉट किए सीसीटीवी कैमरास के थ्रू, तब उन्होंने एक डायरेक्टिव भेजा था कि जल्दी से उनका मैटर रिजॉल्व कराओ अर्जेंटली। लेकिन स्टाफ फिर भी उनके बात को नहीं सुने, तो वो सीईओ पर्सनली ऑफिस में आए एंड सब लोग को पनिशमेंट दिए कि नेक्स्ट 30 मिनट सब लोग खड़े होकर काम करो, क्योंकि आप लोगों ने वो एल्डरली कपल को हेल्प नहीं किया। तो यह कमेंट सेक्शन में भी आप लोग देख सकते हो, मैक्सिमम लोग ये ऑफिसर को अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि हम लोग को और भी ऐसे ऑफिसर्स चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुनावर फारूकी वर्सेस अंजलि अरोरा के बारे में। तो मुनावर फारूकी अंजलि अरोरा को थोड़ा सा ट्रोल किए थे, जिस पर अंजलि अरोरा उनको मॉक की। यस गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अंजलि अरोरा कैसे अलविश यादव के पॉडकास्ट में गई थी, तो वो बहुत कुछ मुनावर के खिलाफ बोली। फ्यू डेज अगो क्या हुआ था कि मुनावर जब अपना नया सॉन्ग को रिलीज किए थे, तब वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये अपलोड किए थे, चेक आउट माई न्यू ट्वर्क, जिसके बारे में बात करते हुए उन्होंने फर्दर ये कहा था। सो दोस्तों, लास्ट स्टोरी में मेरे से एक गलती हो गया। चेकआउट माई न्यू वर्क की जगह मैंने ट्वर्क लिख दिया है। मैं तो वर्क करता हूँ, ट्वर्क थोड़ी करता हूँ, तुम लोग को तो पता है ना। तो वो टाइपो है, ठीक है। चेकआउट माई न्यू वर्क, नॉट ट्वर्क, वी वर्क। बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि वो ट्वर्क वर्ड जानबूझ के यूज किए थे अंजलि अरोरा को पोक करने के लिए। नाउ गेस व्हाट, जब अंजलि अरोरा का नया सॉन्ग आया तब वो इस चीज पर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हुए ये स्टोरी अपलोड की। हेलो जी, राम राम सबको। और मेरे न्यू ट्वर्क के साथ मेरा न्यू वर्क भी आ चुका है, तो जिसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान वर्सेस जिया शंकर के बारे में। तो जिया शंकर फुकरा इंसान एंड उनके फैंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यस गाइस, बेसिकली ये सब कुछ स्टार्ट हुआ एक ट्वीट से, जहां पर एक जिया शंकर के फैन ने पॉइंट आउट करके दिखाया था कि एक पर्टिकुलर मीम पेज है, वो कुछ देर पहले फुकरा इंसान की वीडियो को पोस्ट किए थे एंड अ कपल ऑफ आवर्स लेटर यही सेम पेज से जिया शंकर एंड फुकरा इंसान से रिलेटेड एक पोस्ट आया कि क्या जिया शंकर का मैरिज होने वाला है, समथिंग लाइक दिस। तो वही पीआर एक्टिविटी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। तो जिया शंकर इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कही, सेइंग दिस फॉर वन लास्ट टाइम, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद फुकरा इंसान और दीज मीम पेजेस। हम लोग के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप था एंड अब तो वो भी नहीं है। मैं ऐसे मीम पेजेस को फॉलो नहीं करती हूं और मेरे को कोई नॉलेज नहीं है कि ये सब चलता कैसे। आई हैव ऑलवेज अज्यूम्ड कि ऐसी चीजों को पोस्ट किया जाता है फॉर व्यूज, या फिर मेरे को पता नहीं, शायद से कोई इस चीज के लिए पे करता हो। बट अगर तो ये सब चीजों के लिए मेरे ऊपर ब्लेम आता है और मेरे कैरेक्टर या फिर फैमिली के ऊपर सवाल उठाया जाता है, देन हियर इट पांडा गैंग, आई एम सेल्फ मेड, लाउड एंड प्राउड। मैं जो भी हूं खुद के वजह से हूं, दूसरों के वजह से नहीं। आई एम वे अबव दीज चीप स्टंट्स। तो प्लीज अपना काम करो एंड कीप माई मदर्स एंड माई नेम आउट ऑफ योर फिल्थी माउथ्स। वेल, इसके बाद फुकरा इंसान के फ्रेंड जासूस किंग इनको रिस्पॉन्ड करते हुए एक ट्वीट किए, गाना आपका आया, पीआर आपके चाचा जी थोड़ी करेंगे, काइंड ऑफ सेइंग कि जिया शंकर का नया सॉन्ग आया तो शायद से वो पीआर करवाई होगी। तो वही पीआर एक्टिविटी के यहाँ पर एलिगेशंस लग रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अतुल सुभाष केस के बारे में। तो अतुल सुभाष को ये ट्रिब्यूट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। यस गाइस, दिल्ली से एक पर्सन पॉइंट आउट करके दिखाया कि जब वो एक रेस्टोरेंट में गए थे एंड उनका बिल बन के आया, तो बिल के नीचे यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ है अतुल सुभाष के लिए, जहां पर वो उनको कंडोलेंसेस दे रहे हैं एंड बोल रहे हैं हिज लाइफ वाज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज एवरीवन एल्सेस। आरआईपी ब्रदर, वी होप यू फाइनली फाउंड पीस ऑन द अदर साइड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रैना एंड भुवन बाम के बारे में। तो समय रैना एंड भुवन बाम एआई किस वीडियोस पर रिएक्ट किए। यस गाइस, बेसिकली इनका लेटेंट एपिसोड शूट कंप्लीट हो गया एंड उसके बाद वो लोग दोनों ऐसे अपना फोटो शेयर किया अपने लिप्स में हाथ रख के, जिस पर समय कहे प्रिवेंटिंग द एआई किस, लव यू सो मच भुवन बाम। तो इस पर भुवन भी लिखे लव यू मेरे भाई, लेकिन कुछ हरामी लोग इसमें से भी बना देंगे कुछ। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बादशाह के बारे में। तो बादशाह अपने से रिलेटेड एक फेक न्यूज पर रिएक्ट किए। यस गाइस, कल उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे थे कि गुरुग्राम में मल्टीपल ट्रैफिक वायलेशंस करने की वजह से बादशाह के खिलाफ 15,000 का फाइन लगाया गया। रिपोर्टेडली बताया जा रहा था कि वो
करण औजला के कॉन्सर्ट में गए थे एंड वहां से जब वो जा रहे थे वापस घर, तब वो मल्टीपल ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक किए थे, इंक्लूडिंग ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, प्लेइंग लाउड म्यूजिक एंड एंगेजिंग इन रैश ड्राइविंग। तो ये रिपोर्ट्स पर रिएक्ट करते हुए बादशाह की तरफ से एक स्टोरी आया, भाई थार तो है भी नहीं मेरे पास, आई वॉज बीइंग ड्रिवन इन अ व्हाइट वेलफायर एंड वी ऑलवेज ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, चाहे गाड़ियां चाहे गेम। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गूगल एंड जसप्रीत बुमराह के बारे में। तो जसप्रीत बुमराह गूगल को मेंशन करते हुए एक सैवेज रिप्लाई दिए, जिसके बाद गूगल एंड सुंदर पिचाई की तरफ से भी एक रिएक्शन आया। यस गाइस, बेसिकली कपल ऑफ डेज अगो जसप्रीत बुमराह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लिप वायरल जा रहा था, जहां पर रिपोर्टर उनसे पूछ रहे थे कि आपका बैटिंग को लेकर क्या असेसमेंट है, इवन दो आप एक बैटर नहीं हो एंड यू आर नॉट द बेस्ट टू आंसर दिस, बट स्टिल आपका क्या ओपिनियन है। तो इस पर बुमराह रिप्लाई दिए थे, आप मेरे बैटिंग एबिलिटीज को क्वेश्चन कर रहे हो, आपको गूगल करके देखना चाहिए हु हैज द मोस्ट रन्स इन अ सिंगल ओवर इन टेस्ट्स। वेल गेस व्हाट, ये आंसर गूगल तक पहुंच गया एंड गूगल इंडिया उनके क्लिप को शेयर करते हुए कहे, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। एंड सुंदर पिचाई भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहे, आई डिड गूगल इट, एनीवन हु कैन हुक कमिंस फॉर अ सिक्स नोज हाउ टू बैट, वेल डन जसप्रीत बुमराह सेविंग द फॉलो ऑन विद दीप। एंड फॉर सम रीजन इसके नीचे इलॉन मस्क भी रिप्लाई दिए बाय सेइंग नाइस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लोगन पॉल वर्सेस कॉनर मैग्रेगर मैच इन इंडिया के बारे में। यस गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, लोगन पॉल वर्सेस कॉनर मैग्रेगर का एक बॉक्सिंग मैच हो सकता है इंडिया में, जिसको अंबानी फैमिली बैक करेंगे। कॉनर मैग्रेगर खुद इस चीज का कंफर्मेशन देते हुए अपने ट्विटर में कहे कि आई एम इन प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट्स विद द अंबानी फैमिली टू फेस लोगन पॉल इन अ बॉक्सिंग एग्जीबिशन इन इंडिया, आई हैव एग्रीड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कपिल शर्मा के बारे में। तो कपिल शर्मा अपने कंट्रोवर्सी पर रिप्लाई दिए। वेल गाइस, रिसेंटली जब एटली उनके शो में आए थे, एक पर्टिकुलर सेगमेंट वायरल जा रहा था जहां पर कपिल शर्मा के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि वो एटली के लुक्स को इंसल्ट किए थे सटली। बेसिकली कपिल शर्मा उनसे क्वेश्चन पूछे थे, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप स्टार से मिलने गए हो और उसको लगा ही नहीं हो कि आप एटली हो, उसने पूछा हो वेयर इज एटली। इसके बाद एटली की तरफ से भी रिप्लाई आया था, इन अ वे आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, और एंड में वो बोले थे डोंट जज पीपल बाय अपीयरेंस। तो यही वाले सेगमेंट को काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। एक पॉपुलर सिंगर भी है चिन्मय श्रीपदा, वो भी कपिल शर्मा के खिलाफ एक ट्वीट की थी। तो इस कंट्रोवर्सी पर रिस्पॉन्ड करते हुए कपिल शर्मा रिप्लाई दिए, डियर सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी वेयर इन द वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट लुक्स इन दिस, प्लीज सोशल मीडिया में हेट स्प्रेड करना बंद करो। गाइस प्लीज आप खुद ये वीडियो को देखो एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, दूसरे के ऐसे ट्वीट्स को पढ़ के इन्फ्लुएंस मत हो। एंड या इस पर बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ कपिल शर्मा सही बोल रहे हैं, वो लुक्स के बारे में नहीं बात कर रहे थे, बट कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है कि वो इनडायरेक्टली लुक्स को ही रेफर कर रहे थे। बट एनीवेज टॉकिंग अबाउट कपिल शर्मा, तो मुकेश खन्ना उनको एंड उनके शो को स्लैम किए। यस गाइस, रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान जब कपिल शर्मा का टॉपिक उठा था, तब उन्होंने कहा कि उनको कभी इनवाइट नहीं किया गया टू द शो, बट अगर तो उन्हें इनवाइट किया भी जाता है तो वो इनविटेशन को डिक्लाइन कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से शो में बहुत ही ऑब्सीनिटी है। वो बोले कि आई सी अ लॉट ऑफ डबल मीनिंग डायलॉग्स बिलो द बेल्ट जोक्स एंड इवन दो लोग इस पर हंसते हैं, आई डोंट सी एनी डिसेंसी इन इट। फर्दर वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को रिकॉल करते हुए कहे थे कि एक पर्टिकुलर अवार्ड फंक्शन में कपिल शर्मा उनके साइड में ही बैठे थे, बट स्टिल 10 मिनट तक वो उनको ग्रीट तक नहीं किए थे। तो उन्हें ये चीज अच्छा नहीं लगा था एंड वो उनके लैक ऑफ बेसिक कर्टेसी को क्रिटिसाइज किए। बट या कमिंग बैक टू एटली, तो वो अपने एंड सलमान खान के बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात किए। यस गाइस, उनका जवान मूवी वाज सो सक्सेसफुल, आप लोगों को पता ही होगा, एंड अकॉर्डिंग टू स्पेकुलेशंस ऐसा कहा जाता है कि उनका नेक्स्ट मूवी सलमान खान के साथ आने वाला है। वेल इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए वो कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए कि A6 अभी मेरा काफी ज्यादा टाइम एंड एनर्जी ले रहा है, हम लोग ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट को फिनिश कर लिया एंड वी आर इन द प्रेप स्टेज, जल्द ही मेरे तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट आएगा। तो फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सलमान खान को कास्ट कर लिया फॉर दिस मूवी, तो वो डायरेक्टली हाँ तो नहीं बोले, बट उन्होंने कहा कि डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सरप्राइज एवरीवन विद द कास्टिंग। जो आप लोग सोच रहे हो, हाँ दैट्स ट्रू, बट आपको बहुत बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। इट्स गोइंग टू बी द प्राउडेस्ट फिल्म ऑफ आवर कंट्री। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं परेश रावल के बारे में। तो एक्टर परेश रावल एक ट्विटर यूजर को एंग्री रिप्लाई दिए। यस गाइस, बेसिकली कल वो ऐसे ही एक ट्वीट किए थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड स्टनिंग स्पीचेस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, माइंड ब्लोइंगली आर्टिकुलेट एंड ऑथेंटिक, प्लीज डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को सुनो राज्यसभा में। जिसके नीचे एक ट्विटर यूजर की तरफ से रिप्लाई आया था, सुधांशु जी इज द टॉपर ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। इस चीज को देखकर उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हुए कहे, आई डोंट थिंक यू एक्ट स्टूपिड, आई एम श्योर इट्स अ रियल थिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक उबर ड्राइवर के बहुत ही वियर्ड इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, एक रेडिट यूजर एक उबर ड्राइवर के साथ एक कॉन्वर्सेशन को पोस्ट करके दिखाया है, जहां पर उनको एक बहुत ही वियर्ड चीज कहा गया था। बेसिकली वो उबर ड्राइवर उनको मैसेज करके बोले थे, गो टू आनंद विहार, आई वांट टू गो टू
टैप यू हैप्पीली। भाई ये कैसा मैसेज है यार। एंड जो ये यूजर है उन्होंने बताया कि जैसे वो ये मैसेज को पढ़े ही वाज सो स्कैर्ड कि वो फटाक से उसको कैंसिल कर दिए, इवन दो वो मीटर्स अवे थे उनके घर से। लेटर उन्होंने बताया कि वो उबर टीम को कांटेक्ट करके ये इन्फॉर्म कर दिए थे एंड उनके तरफ से रिस्पांस आया कि वो ड्राइवर को रीच आउट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा क्यों कहा, एंड अगर तो उन्हें प्रॉपर रीजंस नहीं मिले तो उनके उबर अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक IITian के क्रिंज मोमेंट के बारे में। तो गाइस सोशल मीडिया में कार के पीछे ये वाला स्टिकर का फोटो वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है यू आर चेजिंग एन IITian बट दैट इज ओके वी आर यूज्ड टू इट। काइंड ऑफ भाई बाकी लोगों को मॉक किया जा रहा है कि भाई तुम लोग IITian के पीछे ही रहोगे। तो ये चीज मैक्सिमम लोगों को काफी क्रिंज हरकत लगा यार कि गाड़ी में ऐसे स्टिकर्स को कौन चिपकाता है। बट चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले MKBHD के बारे में। तो MKBHD का ट्रैफिक वायलेशन वाला कंट्रोवर्सी अभी तक चल रहा है। यस गाइस फ्यू वीक्स अगो आप लोगों को याद ही होगा वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे जहां पर वो अपने लैम्बोर्गिनी को चला रहे थे एंड ही वाज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 96 माइल्स पर आवर इन अ 35 माइल्स पर आवर रेसिडेंशियल एंड स्कूल एरिया। इस चीज के लिए उनको बहुत ज्यादा हेट भी मिला था एंड वो सॉरी भी बोले थे। लेकिन इसके बाद इंटरनेट उनके पुराने क्लिप्स को खोदने लगे एंड पीपल फाउंड आउट कि वो मल्टीपल ट्रैफिक वायलेशंस किए इन द पास्ट। लास्ट 1.5 साल में उनके 3 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं एंड इसका क्लिप भी वायरल जा रहा है अभी यूट्यूब में, किसी ने कंपाइल करके पोस्ट कर दिया। तो इसी को लेकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग को समझ आ गया MKBHD इज अ बैड ड्राइवर, बट अब लोग लिटरली उनके पीछे ही पड़ जा रहे हैं यार। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले श्राउड के बारे में। तो क्या ये क्रिएटर की तरफ से बिगेस्ट फ्लेक्स था? वेल बेसिकली स्ट्रीमर श्राउड जब गेम खेल रहे थे मार्वल राइवल्स तब वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे एंड वो इरिटेट हो जा रहे थे। तो अपने आप को रीसेट एंड रिफ्रेश करने के लिए वो अपना बैंक अकाउंट खोलकर देख लिए एंड रिफ्रेश हो गए। अब खुद ये वाला क्लिप देख लो। Dude, I'm actually getting a little upset. Oh, I'm done. How do I reset this mentally? You just You don't. you just look at your bank account. Just look at your bank account quick. Okay, quick, look at my bank account. Okay. Okay. Locked in. इसी को लेकर कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं दिस इज द बिगेस्ट फ्लेक्स एवर एंड एक और पर्सन लिखे कि मैं अभी ये चीज ट्राई किया एंड माय डे इज रूइंड। एनीवेज चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।